पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर। वजीर आजम की चीन को पाकिस्तान में टेक्सटाइल सनतें लगाने की दावत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन से मुतल्लिक जायजा इजलास। मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से दो तरफा मुआशी ताल्लुकात पर तजावीज़ पेश की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। उधर वजीर आजम ने काबीना कमेटी बराए SIFC तश्कील दे दी। कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल। शहबाज शरीफ सरबराह होंगे। आर्मी चीफ और वज़ीर आला भी कमेटी में शामिल होंगे। सोची समझी साजिश के तहत एक शख्स जेल में बैठा है और जेल में बैठकर वो शख्स के इंटरव्यू भी चल रहे हैं। जेल में बैठकर उस शख्स के आर्टिकल्स भी गैर मुल्की जरीदों में गोस्ट आर्टिकल्स भी छप रहे हैं और जेल में बैठकर वो ट्विटर पे मैसेजेस भी दे रहा है। और वही शख्स जेल में बैठकर हुकूमतें भी बना रहा है, टिकटें भी दे रहा है। इमरान खान की लड़ाई जो है पीपुल्स पार्टी से नहीं है, PMLN से नहीं है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है, इसकी लड़ाई पाकिस्तान से है। जेल में बैठा शख्स इदारों और जजेस को धमकियां दे रहा है। इक़्तिदार में यह शख्स इदारों की तस्बीह करता था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कल पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई। जेल में बैठे शख्स से मंसूब बयान गुमराह कुन है। जेल में कैद शख्स की दुश्मनी पाकिस्तान से है, मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहता है। बानी PTI इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बानी PTI मुल्क के हर इदारे को यरगमाल बनाना चाहते हैं। करते हैं 28 मई पे और ये कुछ 9 मई वाले, ये 9 मई इसका मतलब है जानबूझ के किया गया, सोच समझ के किया गया और उस वक्त वही 1971 को जेन में रखकर 9 मई किया गया, लेकिन नाकाम हुए। अब ये सोच रखने वाले हम आज फिर अज़म करते हैं 28 मई को नाकाम हुए। शेख मुजीब इतना ही पसंद है तो PTI अपने दौर में कौमी हीरो करार दे देती। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात जानबूझकर सोच समझ कर किए गए। पाकिस्तान कामयाब होगा, 9 मई वाले नाकाम होंगे। मुल्क की मईशत चलेगी, गरीब का पहिया चलेगा। तमाम सियासी क़यादत और इदारे एक बार फिर खड़े हों ताकि मायूसी फैलाने वाले नाकाम हों। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब आज होगा। नवाज शरीफ का बिना मुकाबला नून लीग का सदर मुंतखब होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। कुछ देर में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। पार्टी की जनरल कौंसिल से पहले 4 बजे पार्टी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग करेगी। नून लीग के सदर का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए किया जाएगा। जनरल कौंसिल के इजलास के लिए मुकामी होटल में तैयारियां मुकम्मल करी गई। मुल्क भर से जनरल कौंसिल के 3,500 अरकान इजलास में शरीक होंगे। नून लीग की जनरल कौंसिल पार्टी आइन में तरामीम की मंजूरी भी देगी। मुस्लिम दुनिया की पहली जौहरी ताकत का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 26 साल हो गए। यौम तकबीर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आज आम तातील, मसाजिद में कुरान खानी और मुल्क की सलामती की दुआएं। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता न करने का फैसला किया। आलमी दबाव को जूते की नोक पर रखा। भारत के जवाब में पाकिस्तान ने 5 कामयाब एटमी धमाके किए। चौकी के पहाड़ों से उठती धूल ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद, शहर शहर रैलियां। मुल्क की दिफा पर बैरूनी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम, कहा आएँ आज 9 मई के शरपसंदों को शिकस्त देने का आज़म करें। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन का हथियार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी कम अज़ कम जौहरी डिटरेंस के कौमी पॉलिसी बरकरार रखने की हामी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान को अब इक़्तिसादी लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि यौम तकबीर कौमी ताकत के तमाम पहलुओं की इज्तिमाई काविशों की अलामत है।
यौम तकबीर पाकिस्तान के जोहरी तजर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। यौम तकबीर पर आज़म करते हैं मादरे वतन के दिफा और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ये मौका 1998 में पाकिस्तान के एटमी तजर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। एटमी तजर्बात ने खत्ते में कम से कम डिटरेंस और ताकत का तवाज़ुन पैदा किया। मुसल्लह अफवाज और कौम उन तमाम लोगों की जदोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है जिनकी वजह से पाकिस्तान एटमी ताकत बना। स्पेन ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। हस्पानवी वज़ीर आज़म कहते हैं फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दस होगा। 1967 के बाद की फ़लस्तीनी सरहदों में तब्दीली तस्लीम नहीं करेंगे। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अमन फ़लस्तीनियों का बुनियादी हक है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना तारीख साज लम्हा। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। हमारा फैसला किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 140 हो गई। आयरलैंड और नॉर्वे भी आज फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करेंगे। इसराइल हैवानियत की हदें भी पार कर गया। रफा की खैमा बस्तियों पर दूसरे रोज भी आग और बारूद की बारिश। बच्चों और ख्वातीन समेत 20 फलस्तीनी जिंदा जल गए। सेहूनी फोर्सेस की बुरेश महाजिर कैंप, देर उल बला और दीगर कई इलाकों पर बमबारी। इसराइली हमलों के बायस रफा का कुवैती अस्पताल भी बंद कर दिया गया। अस्पताल डायरेक्टर का कहना है कि इसराइली हमलों में 2 अहलकारों की मौत पर अस्पताल बंद किया गया। उधर मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों में कई फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइल में रफा पर हमलों के खिलाफ शदीद मुजाहरे। सेहूनी फोर्सेस ने कई इसराइलियों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका की हटदर्मी बरकरार, इसराइल की सफाकियत के साथ खड़ा हो गया। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने रफा हमलों पर इसराइल को हक बजानिब करार दे दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, तुर्की, मिस्र, चिली, कोलंबिया समेत कई ममालिक के इसराइली हमलों की मजम्मत। पेरिस, न्यूयॉर्क, बार्सिलोना, ट्यूनिस और मैनचेस्टर समेत दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से इसराइल पर सख्त पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा कर दिया। बारिश होगी, गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफान का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक आज से 1 जून तक पंजाब के बालाई अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जनूबी पंजाब में गर्मी की शदीद लहर और हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। दूसरी जानिब कराची में मामूल से तेज समंदरी हवाएं चल पड़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। उधर बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। मुल्क में गर्मी की साथ लोड शेडिंग भी बढ़ने लगी। बिजली का शॉर्टफॉल 5319 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे से 6 घंटे तक की बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की लोड शेडिंग पर नोटिस। बिजली की तलब और रसद से मुतालिक अहम इजलास आज तलब। वज़ारत पानी और बिजली के हुकाम वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसले मुतवक्किल। पेशावर में लोड शेडिंग पर अवाम का पारा हाई। सड़कों पर निकल आए मुजाहिरीन का कहना है अकबरपुरा और मुहल्लिका इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग कम करने की यकीन दिखाने तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। मोटरवे M1 पर ट्रैफिक बहाल। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्क की सियासी, इक़्तिसादी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने यूसुफ रजा गिलानी को ज़िमनी इलेक्शन में बेटे की जीत पर मुबारकबाद दी। शदीद गर्मी में बेज़बान परिंदे निढाल पानी को तरसने लगे। गर्म मौसम में परिंदों के लिए पानी का खुसूसी एहतमाम करें। घर की दीवारों, छतों और बालकनियों में पानी के प्याले रखें।
मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद वालों की सहूलत के लिए 5 बड़े ऐलान। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाने का फैसला। कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी और CBD इस्लामाबाद कायम करने का ऐलान। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज और कैपिटल वासा बनाने का भी फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम इक़दाम का मकसद इस्लामाबाद में बेहतरीन और तेज़ रफ्तार खदमात फराहम करना है। इस्लामाबाद को जल्द एक मिसाली शहर बनाएंगे। हशिया खुरनोश के नर्ख मजीद नीचे आएंगे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की मुख्तलिफ अज़ला की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा पंजाब के काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा किसान कार्ड प्रोजेक्ट ला रहे हैं। गंदम खरीदारी में घपले होते रहते थे, अब बराह रास्त किसान को सब्सिडी देंगे। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खाद से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के लिए सख्त इक़दाम का हुक्म। कहा हर काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस्तेहसाल किसी सूरत कबूल नहीं। लाहौर में रोटी रिलीफ प्रोग्राम का दायरा मजीद वसी। रोटी और नान के बाद ब्रेड की कीमतों में भी नुमाया कमी। 750 ग्राम की ब्रेड की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 180 रुपये मुकर्रर। 400 ग्राम तक की ब्रेड 95 रुपये में फ़रोख्त होगी। DC लाहौर का कहना है कि ब्रेड की नई कीमतों पर फिल फौर अमल दरामद होगा। कराची में मवेशियों की फीस के नाम पर 1.5 से 2 अरब की करप्शन का इंकशाफ। मुबैना तौर पर गैर कानूनी ठेके के इल्ज़ाम पर महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट और टैक्स कलेक्शन का ठेका एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। मुतासरा ठेकेदार के मुताबिक ज़्यादा बोली लगाने वाली कंपनियों को नीलामी से बाहर रखा गया। 24 करोड़ रुपए लेकर ठेका गैर कानूनी तौर पर एक कंपनी को दिया गया। सहाफ़ती तंजीमों के वफ़द की MQ रहनुमाओं से मुलाकात। CPNE, MNPFUJ, PBA लाहौर और कराची प्रेस क्लब के नुमाइंदे शामिल। तर्जुमान MQM के मुताबिक सहाफ़ती तंजीमों ने हतके इज़्ज़त बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हतके इज़्ज़त बिल पर मुतल्लिक़ा तंजीमों को एतमाद में ना लेने से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कानून को काबिल अमल बनाएं। तर्जुमान MQM ने कहा हतके इज़्ज़त बिल को फौरी वापस लिया जाए, स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। एशिया पैसिफिक जर्नलिस्ट फेडरेशन ने पंजाब के हत्या इज़्ज़त बिल की मुखालिफत कर दी। फेडरेशन की सदर सबीना ने कहा कि स्टेक होल्डर्स से मुशावरत ना करने का अमल आज़ादी इजहार पर कदगन की कोशिश है। आज़ाद मीडिया चौथा सुतून और मुतहदिक जमहूरियत के लिए अहमियत का हामिल। हत्या इज़्ज़त बिल पर दोबारा गौर किया जाए, स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में शामिल किया जाए, इससे कम कुछ कबूल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की शंघाई ताउन तंजीम के अदलिया सरबराह इजलास में शिरकत। इंतजामी इंसाफ की तरक्की, डिजिटलाइजेशन के इत्तला के मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की उज़्बेकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन से मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खूबसूरत घड़ी पेश की गई। कनाडा का गजा के फ़लस्तीनियों के लिए वीज़ा के इजरा में 5 गुना इजाफे का ऐलान। कनाडा के इमिग्रेशन वजीर कहते हैं गजा में रुनवा होने वाले इंसानी अलमिये पर गहरी तशवीश है। गजा से निकलने की कोशिश करने वाले फ़लस्तीनियों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयारे में बम की इतला पर भगदड़ मच गई। 176 मुसाफिरों और अमले को फौरी इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकाला गया। बम डिस्पोजल टीम को तैयारे में कोई धमाका खेज मवाद न मिला।